Assalamualaikum students. Our topic is addition in the portion of addition and subtraction of whole numbers. Before starting, say tasmiya with me. Bismillahirrahmanirrahim. First, come to the page number 14 to this topic. हमारी बुक के पेज नंबर 14 पर एडिशन का टॉपिक है, ठीक है ना। इसमें हमें एक बॉक्स नज़र आ रहा है और वोट, ठीक है। वोटिंग क्या होता है? जब भी हमने किसी प्रेसिडेंट या कब को इलेक्ट करना होता है, यानी हमने करना होता है। आपने कभी सुना होगा कि आपके पेरेंट्स या आपके घर में जो भी बड़े होते हैं, ठीक है, वो वोट कास्ट करने जाते हैं। यानी वो अगर कोई भी प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना चाहते हैं कि कौन आपके पेरेंट्स जिस भी पार्टी के सपोर्टर्स होते हैं उस पार्टी को वो इलेक्ट करना चाहते हैं, तो वो वोट देते हैं। और वोट कास्ट करने की उम्र कितनी होती है? ठीक है, जब आप 18 साल से बड़े हो जाओगे तब आप भी वोट कास्ट कर पाओगे, ठीक है। तो आप जिसको चाहोगे, आप जो सा चाहोगे पर्सन आपके कंट्री का प्रेसिडेंट बने या आपके इलाके का, टाउन का जो है वो चीफ बने, तो आप उसको वोट के ज़रिए से इलेक्ट कर सकोगे। वोटिंग में क्या होता है, जिसको ज़्यादा इलेक्ट किया जाता है, यानी कि ज़्यादा लोगों ने जिसको वोट दिया होता है कि ये बने हमारा प्रेसिडेंट, उसको प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम वोटिंग कहते हैं, ठीक है। वोट अब टाउन्स क्या होते हैं, उसके इससे पहले हम ये जान लेते हैं। टाउन होते हैं कस्बे, बहुत सारे लोग एक जगह मिलकर रहने लगते हैं, उसको टाउन कहते हैं। जैसे आप रहते हैं, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग रहते हैं और सबका आपस में एक दूसरे से रिलेशन है। किसी से हम चीज़ें खरीदते हैं, कोई हमसे चीज़ें खरीदता है, किसी को हम सर्विसेज देते हैं, कोई हमको सर्विसेज देता है। इस तरह से हम बहुत मिलजुल कर रहते हैं, तो हम एक टाउन में रहते हैं, ठीक है। इस तरह से दो टाउन है इधर, ठीक है। एक टाउन ए है और एक टाउन बी है, ठीक है। टाउन ए में, ठीक है, टाउन ए में भी वोटिंग हुई है और टाउन बी भी वोटिंग हुई है, ठीक है। इन टाउन ए द नंबर ऑफ कास्टेड वोट्स वर, टाउन ए में कितने वोट्स कास्ट हुए थे? 54,372 पीपल्स ने वोट कास्ट किए थे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वोट कास्ट करने नहीं जाते, लेकिन हम सबको वोट कास्ट करने जाना चाहिए, ठीक है। तो 54,372 पर्सनस ने वोट कास्ट किए थे, ठीक है। और इन टाउन बी में द नंबर ऑफ कास्टेड वोट्स कितने थे? टाउन बी में 25,617 लोगों ने जो वोट कास्ट किए थे। कैन यू फाइंड आउट हाउ मैनी वोट्स वर कास्टेड इन बोथ द टाउन्स आर टुगेदर आगे, और हमसे पूछ रहा है कि क्या आप फाइंड कर सकते हो, यानी आप बता सकते हो कि इन दोनों टाउन्स में इकट्ठे कितने वोटर्स कास्ट करने पूछते थे, यानी टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने थे जिन्होंने वोट कास्ट किए ना। उसके लिए तो हम इनमें प्लस करेंगे, एडिशन करेंगे, ठीक है। और एडिशन के लिए वर्ड ऐड यूज होता है। टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कास्टेड वोट्स वी ऐड देम, हम इनको इन नंबर्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर ये चूँकि 5 डिजिट नंबर है, हम इनका प्लेस वैल्यू 4 बनाएंगे तो 1, 10, 100, 1000, 10,000 राइट कर सकते हैं। तो हमारे पास कास्टेड वोट्स इन टाउन है कितने हैं? 54,372 और कास्टेड वोट कितने हैं टाउन बी में? 25,670। नाउ हम इनको टोटल वोट्स किस तरह से करेंगे? 2 1 + 7 1 9 1 7 10 + 1 10 8 10 300 + 600 900 400,000 + 5,000 9,000 50,000 + 20,000 = 70,000। तो हमारे पास टोटल वोट्स कितने हो गए? 79,989 टोटल वोटर्स थे जिन्होंने दोनों टाउन्स में कास्ट किया था ना। सबसे पहले अब हम आ जाते हैं अपने ट्राई योरसेल्फ में। ट्राई योरसेल्फ में हमें क्या कह रहा है? ऐड 51,292 एंड 32,602। हमने अपने ट्राई योरसेल्फ को अपनी नोटबुक में नोट कर लेना ना। अब हम इनको ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनकी प्लेस वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनको ऐड करने के लिए इनका प्लेस वैल्यू चार्ट भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। हमने इस तरह से प्लेस वैल्यू चार्ट कंस्ट्रक्ट कर लिया। नाउ हम नंबर्स को ऐड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनके प्लेस वैल्यूज़ लिख लेते हैं। 1s 10s 100 फर्स्ट पीरियड है तो मंथ्स का, सेकेंड पीरियड थाउजेंड्स का है, उसमें 1000 और 10,000, ठीक है। प्लेस वैल्यूज अब हम नंबर्स राइट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में है 51,292, ठीक है। 51,292 32,602 32,602, ठीक है। नाउ ऐड करते हैं, हमने लिखा प्लस और अब हमने कर देना ऐड। 2 1s + 2 1s कितने हो जाएंगे? 4 1s। 9 10s + 0 10s हो जाएंगे 9 10s। 200 + 600 हो जाएंगे हमारे पास 800। 1,000 + 2,000 = 3,000। 50,000 + 30,000 =
80,000, या हम ये भी कह सकते हैं 5 10,000 प्लस 3,000 इज इक्वल टू 8 10,000। तो इस तरह से हमने अपने ट्राई योरसेल्फ को कर लिया सॉल्व। अब हम अगेन दोबारा से बुक पे आ जाते हैं। कोई भी बुक अगर पहली दफ़ा लॉन्च होती है उसको पब्लिश किया जाता है, उसकी प्रिंटिंग की जाती है ताकि मार्केट्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाए ताकि लोग उसे बाय कर सकें, ठीक है। वो उसका फर्स्ट एडिशन होती है। जब हम उस बुक्स को रिव्यू किया जाता है, उसमें चेंजिंग की जाती है, दैन उसका नेक्स्ट एडिशन आता है, सेकंड एडिशन, इस तरह से थर्ड फोर्थ, तो इस तरह से उसके एडिशन जो है वो आई जाते हैं। नाउ अब हम इस रियल लाइफ स्टोरी सॉन्ग पे आते हैं, ठीक है। अ पब्लिशिंग हाउस पब्लिश्ड 25,575 स्टोरी बुक्स, ठीक है। पब्लिशिंग हाउस ऐसी जगह जिसे बुक्स को पब्लिश किया जाता है, ठीक है। उसने पब्लिश किए हैं 25,575 स्टोरी बुक्स। स्टोरी बुक्स तो बहुत इंटरेस्टिंग बुक्स होती हैं जिसको बहुत सारे बच्चे जो है वो पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है, और उसमें हमें बहुत सारा सबक भी मिलता है। कंसिडरिंग द पॉपुलैरिटी ऑफ द स्टोरी बुक, ठीक है, वो स्टोरी बुक पॉपुलर हो जाती है, यानी लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं, ठीक है। तो फिर वो सेकंड एडिशन भी उसका पब्लिश कर देते हैं, यानी उसको इन्हेंस करके भी पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। इन द सेकंड एडिशन 42,915 स्टोरी बुक्स वर पब्लिश्ड, ठीक है। चूँकि लोगों को वो पसंद आती है तो उसका सेकंड एडिशन में पब्लिश किया जाता है और उसमें तादाद को बढ़ा दिया जाता है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स पब्लिश्ड इन बोथ एडिशंस, ठीक है। इन दोनों एडिशंस में कितनी स्टोरी बुक्स पब्लिश की गई वो तो तभी हम बता सकेंगे पहले वाली बुक्स और दूसरे वाली बुक्स के नंबर्स को इकट्ठा किया जाए, यानी हमने टोटल करना है, यानी कि हमने ऐड करना है, ठीक है। तो नाउ सबसे पहले अब फिर हम आ जाते हैं इसको नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं सॉल्यूशन, वो है हमारी बुक के पेज नंबर 15 पर। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाए, ठीक है। उसमें हमें क्या कह रहा है, ये हमें बैनर कह रही है कि हेयर वी ऐड द नंबर। हम उसके लिए उनको फाइंड करने के लिए हम उन नंबर्स ऑफ स्टोरी बुक्स को ऐड कर देंगे ताकि हम टोटल क्वांटिटी जो है वो पता कर सकें, ठीक है। तो हमने टेबल बना लिया, 1 10 100 1000 10,000 राइट कर दिया, ठीक है। नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स पब्लिश्ड इन द फर्स्ट एडिशन कितनी थी, 25,575, और द नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स पब्लिश्ड इन सेकंड एडिशन जो कि थी 42,915। टोटल क्वांटिटी को हमने किस तरह से फाइंड करना है, 5 ones प्लस 5 ones 10 ones 10 ones मेक 110 एंड 0 ones, क्योंकि हमारे पास हमने एक बंडल बना दिया और हमारे पास सिंगल कोई भी नहीं बचा, तो 0 ones हम लिख देंगे और 110 को कैरी कर देंगे। 110 प्लस 7 10 8 10 8 10 प्लस 110 9 10 हमने राइट कर दिया। 500 प्लस 900 ये हमारे पास 1400 हो गया, ठीक है। 1400 कितने होते हैं, 1400 अगर आपके पास रुपीज़ में भी हो तो वो बन जाते हैं 1400, ठीक है। तो 400 को हम 400 प्लेस में लेंगे, 1000 को हम कैरी कर देंगे, ठीक है। तो 1000 प्लस 5000 6000 6000 प्लस 2000 8000 हो जाते हैं, और 2 10,000 यानी 20,000 प्लस 40,000 60,000 हो जाते हैं, यानी 2 10,000 प्लस 4 10,000 इज इक्वल्स टू 10,000। तो इस तरह से जो टोटल बुक्स पब्लिश की गई है वो है 68,490, दोनों एडिशंस में मिलाकर जो बुक्स पब्लिश की हैं वो इतनी है ना। अब आपने क्या करना है, आपने कोई भी 2 5 डिजिट नंबर्स लेने हैं, उनको ऐड करना है, ठीक है। और उसमें आपने किस तरह से ऐड किया उस प्रोसेस को शो करना है और उसकी पिक्चर लेके मुझे कमेंट्स में सेंड कर देनी है ना। अब हम आ जाते हैं अपने ट्राई योर सेल्फ बॉक्स पर। ट्राई योर सेल्फ बॉक्स में हमें क्या रहा है, फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट होल नंबर्स, ठीक है। हमने सम फाइंड करना, सम होता है एडिशन ही को सम कहते हैं, सम इकट्ठा करने को कहते हैं, ठीक है। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 99,999 उसका, और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000 होता है, उनको ऐड करना और क्या आंसर आता है वो हमने फाइंड करना है ना। हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर जो है वो राइट कर लेते हैं ना। सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखेंगे, ठीक है। और उसके लिए हम रफली इधर जो है वो हम अपनी प्लेस वैल्यू चार्ट कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, ठीक है। इधर से थोड़ी सी हम एडिशन के लिए जगह छोड़ सकते हैं, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है, तो हम इधर सम राइट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इधर जो है सम ही राइट कर लेते हैं, ठीक है। आ जाते हैं हम राइट करने में सम, हमने इनका सम फाइंड करना है जो कि प्लस करने से ही आने वाला है, ठीक है। तो इधर हम इक्वल के साइन के नीचे बिल्कुल इक्वल साइन मार्क कर लेते हैं, ठीक है। और अब हमने प्लस का साइन किधर मार्क करना है, हमने इस साइड पे प्लस का साइन मार्क करना है, ठीक है। अब हम जो है अपनी प्लेस वैल्यूज़ को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे 5 डिजिट नंबर तो 10,000 प्लेस वैल्यू पे आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इधर मेंशन कर देते हैं, ठीक है। हम इधर
ये हमारे पास 10,000 प्लेस वैल्यू है, ये हमारे पास 1000 प्लेस वैल्यू हो जाएगी, और ये हमारे पास 101। ठीक है ना। अब हम लिखते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर पर। ठीक है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है? 99,999। फिर हम राइट करते हैं स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो कि 1000 है। राइट करते हैं उसको 1000। ठीक है ना। अब हम इनको ऐड करते हैं, लाइन लगाते हैं बीच में। ठीक है, अब हम इनको करने वाले हैं ऐड। 0 1s 9 1s प्लस 0 1s 9 1s 9 10s प्लस 0 10s 9 10s 900 प्लस 0 100 900 9000 प्लस 1000 10,000 10,000 मेक्स 110,000 0,000 0,000 और 110,000 हमने कैरी कर दिया। 110,000 प्लस 9 10,000 मेक्स 10,000 10,000 मीन्स 10,000 मीन्स 100,000। हमने राइट कर दिया इसको इस तरह से। तो द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर और द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर का सम आ जाता है 100,999। नाउ अगेन हम आ जाते हैं पेज नंबर 15 पर। ठीक है, नाउ इसमें हमारे पास आ जाता है ट्राइड। इस बॉक्स को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आंट है और उसने लिफ्ट पकड़ा हुआ है और वो कह रही है आपके लिए चैलेंज है। नाउ इस चैलेंज को हम एक्सेप्ट करते हैं और हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक टेबल प्लेस वैल्यू का बना हुआ है जिसमें 1s 10s 100s 1000 और 10,000 है। हमें ऊपर और नीचे नंबर दिया हुआ है, नीचे इनका सम दिया हुआ है। हमने मिसिंग ब्लॉक्स में नंबर ऐड करने हैं। ठीक है, 4 में हम कितने ऐड करेंगे? तो 8 होगा। मेरे साथ काउंट करें, 4 के बाद 5 6 7 8। ठीक है, तो कितने ऐड किए? 1 2 3 4। तो इधर हम नंबर 4 ऐड कर देते हैं। ठीक है, 4 में 4 ऐड किए 8 आ गया। अब हम 3 में कितने ऐड करेंगे? तो 1 आएगा। ठीक है, 3 में हम कितने ऐड करेंगे? अब ये 1 है, 3 में कुछ भी ऐड करें तो 1 नहीं आएगा। इसका मतलब है कि इधर 11 आ रहा होगा। 3 में कितने ऐड करेंगे? तो 11 आएगा। करते हैं, 3 के बाद हम 11 तक पहुँचते हैं। कम मेरे साथ इधर लिखे, हम लाइन से करते हैं 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी लाइन्स हैं? काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस ब्लॉक पे हम नंबर 8 जो है वो राइट कर लिया। ठीक है, 3 + 8 तो 11 होता है। 11 का मतलब है कि 1 तो हमने इधर 100 प्लेस पे कैरी भी दिया होगा। ठीक है, 1 + 9 तो 10 होता है और इधर तो 4 आ रहा है। इसका मतलब है कि 10 में क्या ऐड करें तो 4 आएगा, कुछ भी ऐड करें तो 4 तो छोटा है। इसका मतलब यहाँ 14 आ रहा है। 14 आ रहा है तो 10 में क्या ऐड करेंगे तो 14 बनेगा। 9 10 के बाद काउंट करते हैं 1 11 12 13 14। काउंट करते हैं 1 2 3 4। इसका मतलब है कि यहाँ नंबर 4 आ रहा है। ठीक है, तो ही हमारे पास ये 14 बन रहा है। 14 का 4 यहाँ लिखा हुआ है लेकिन 1000 वाला 1 नहीं लिखा हुआ। ये हम इधर लिख देते हैं 1000 प्लस 2000 3000 3000 में क्या ऐड करेंगे तो 9000 बन रहा है। तो उसके लिए हम आगे से काउंट कर लेते हैं। 3 के आगे से 4 5 6 7 8 9। काउंट करते हैं कितनी लाइन्स हैं? 1 2 3 4 5 6। तो अब हम इस ब्लॉक पे नंबर 6 जो है वो राइट कर लेते हैं। ठीक है, 5 में क्या ऐड करेंगे तो 7 आ रहा है। ठीक है, अब 5 6 7। ठीक है, 2 ऐड, कितनी लाइन्स है? 2। तो 5 में हमने 2 ऐड किया तो 11 आ गया। इसका मतलब है कि 56,434 में हमने 22,984 ऐड किया है तो हमारे पास आंसर 79,418 आ गया। चूँकि हमारा टॉपिक हो जाता है ख़त्म तो हम अपनी वीडियो को करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।